Good morning, my dear students. वेलकम टू क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर। सो बच्चे, कल हमने पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो आज उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूले फॉर द ऑक्साइड्स। तो उसने कुछ एलिमेंट्स दिए एंड ही इज़ आस्किंग कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यूज़ करके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिखिए। ठीक है, तो ये हमने 9th क्लास में किया हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। सो अब ऑक्सीजन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू 6 ग्रुप। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी आ रही है 2। क्लियर। अब हमें जो ये मेटल्स एलिमेंट्स दिए, इनकी वैलेंसी पता हो तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूले। क्लियर। सो नाउ सी द फर्स्ट, पोटाशियम। पोटाशियम में देखिए, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, तो ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। उधर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास K2O। ऐसे ही कार्बन, कार्बन कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 4th A, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। अब उसकी वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है ऑक्साइड का? CO2। सेम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 3rd को। ठीक है, सो उसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। सो इफ़ वी राइट फॉर्मूला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट फॉर्मूला Al2O3। नाउ सिलिकॉन, सिलिकॉन भी बच्चे कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी भी वैलेंसी 4 है, सो सेम फॉर्मूला जस्ट लाइक कार्बन, सो you get a formula SiO2, silicon oxide. Then we have barium, barium belongs to group 2nd, so इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 2। सो बेरियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बोथ गेट्स कट, सो फॉर्मूला क्या आ गया? BaO। सो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव फॉर्मूला ऑफ एनी एलिमेंट by knowing its valency. Next question है बच्चे, second question. Beside gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? So वो क्या कह रहा है? गैलियम के अलावा वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर्ड हुए हैं जहाँ पे मेंडलीव ने गैप्स छोड़े थे। ठीक है, सो बिसाइड गैलियम देयर वाज स्कैंडियम, जर्मेनियम, जो मेंडलीव ने बच्चे गैप छोड़े थे एंड दे वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? तो क्राइटेरिया हमें पता है, सबसे पहले ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses, so he used an increasing order of atomic mass. Then second criteria क्या था? He studied their physical and chemical प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट एंड इन दोनों के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा मेंडलीव पीरियोडिक बेस्ड है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? अब नोबल गैसेस क्या होती हैं? हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट, मीन्स दे हैव फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन। क्लियर, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन मीन्स they will not react with anything, so they do not react with anyone, they are already stable. Clear. सो अगर वो रिएक्ट ही नहीं करते तो वो क्या बन जाते हैं? अनरिएक्टिव। सो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो रिएक्टिव हैं, वो स्टेबल नहीं है, उनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। सो दीज नोबल गैसेस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स, सो दैट्स वाई उनको एक सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया है। क्लियर। So let us discuss some NCERT textbook questions. So we are having first question with us. This one. Did Daubernier triads also exist in the column of Newland octaves? Compare and find out. तो अभी तक हमने पढ़ा है in this chapter Daubernier triads and Newland law of octaves. हमने दो क्राइटेरियाज पढ़े क्लासिफिकेशन के, सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू देम ओनली। सो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं? डिड डॉबर्नियर ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स? तो जो न्यूलैंड ने लॉ बनाया था ऑक्टेव्स का, तो इज आस्किंग क्या उसमें भी जो डॉबर्नियर ने 3-3 के ग्रुप बनाए थे, डू दे एग्जिस्ट इन दैट ऑल्सो? So we can see the answer, 2 of the Daubernier triad that existed in the column. So there were only 2 triads which were possible in Newland. एक था lithium, sodium, potassium and next was beryllium, magnesium, calcium. क्यों था ये? इसमें क्या था? Mass of first and third one
उनका एवरेज जब हम लेते हैं इट इज़ रफली इक्वल टू द मास ऑफ द मीडियम एलिमेंट. ठीक है, सो यू कैन चेक आउट हेयर 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23. इस तरफ देखते हैं बेरिलियम और कैल्शियम का मास 9 + 40 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 24.5 विच इज़ रफली इक्वल टू mass of magnesium. So yes, there were triads but there were only 2 triads possible. Triads क्या होते हैं? Group of 3 elements. Next we have, so the question is what were the limitation of Daubernier's classification. So Daubernier's classification जैसे बच्चे हमने discuss किया था, we discussed that it was applicable only up to few elements. सिर्फ कुछ ही triads थे which were possible. कितने triads थे? There were only 3 triads up to which its classification was possible. So it could not be applied to all the elements. So this was the major limitation कि जो इनका criteria था classification का, it was only applicable up to 3 triads and it was not applicable to other elements. Next was Newland law of octave. So the question is what were the limitations of Newland's law of octaves. So Newland law of octaves में भी हमने देखा था that he was able to arrange only few elements and his criteria was up to calcium. After calcium the property of every 8th element was not equal to the first element. So जो Newland law of octaves था it was also not applicable to the heavier elements after calcium.